मकर संक्रांति 2022 में कितने तारीख को है? मकर संक्रांति का महत्व क्या होता है? मकर संक्रांति की कथा क्या होती है? 2022 में मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक है? ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नान और दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करने को अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन खिचड़ी का दान करना भी बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। इस दिन खिचड़ी भी लोग बनाते हैं। चलिए बताते हैं कि इस बार कब से कब मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त रहेगा। मकर संक्रांति पुण्यकाल दोपहर 2:43 से शाम 5:45 तक रहेगा। अवधि 3 घंटे 2 मिनट। मकर संक्रांति महापुण्यकाल दोपहर 2:43 से रात्रि 4:28 तक रहेगा। अवधि 1 घंटा 45 मिनट। वर्ष 2022 में मकर संक्रांति का पर्व पंचांग के अनुसार 14 जनवरी 2022 शुक्रवार को पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इस प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को सभी संक्रांति में अति महत्वपूर्ण माना गया है। मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। पुत्र के घर आते हैं पिता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के स्वामी शनिदेव है। शनिदेव के पुत्र कहलाते हैं। पुत्र पिता के संबंध होने के बाद भी पिता और पुत्र में बात नहीं बनती, यानी इनके आपस में संबंध मधुर नहीं माने जाते। इसके बाद भी सूर्य पुत्र की राशि में लगभग 1 माह के लिए आते हैं। 1 माह तक पिता पुत्र के घर में रहते हैं। मकर राशि में सूर्य का गोचर कई मामलों में शुभ फल देने वाला माना गया है। चलिए अब हम आपको मकर संक्रांति से जुड़ी कथा सुना देते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति से जुड़ी अनेकों कथाएं हैं, लेकिन उनमें से कुछ कथा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर पर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति श्री कृष्ण के लिए ही इस दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ इन सब चीज़ों को दूसरी महिलाओं में बांटती है। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार बना रहता है। तीसरी कथा के अनुसार पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर आते हैं। चूँकि शनि मकर राशि के देवता है, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। चौथी कथा के अनुसार दोस्तों, प्राचीन कथाओं की माने तो महाभारत युद्ध के योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन का चयन किया था। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।